को नहीं बुलाने के खिलाफ दाखिल याचिका। जानकारी आप तक पहुंचा दी। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे नई इमारत का, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका को खारिज किया गया है। शुक्र मानिए जुर्माना नहीं लगा रही है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। संसद भवन के उद्घाटन पर यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। उनकी तरफ से कहा गया है शुक्र मनाइए, जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। तो आपको बता दें PIL दाखिल की गई थी संसद भवन के विरोध को लेकर, उसके उद्घाटन पर विरोध जताया जा रहा था। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगी है। तो संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे, लेकिन इसी को लेकर कई विपक्षी दलों ने विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के जरिए इस इमारत का उद्घाटन करवाना चाहिए और इसी को लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, लोकतंत्र का नया मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है। जी हां, नया संसद भवन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में सिंगनोल को भी स्थापित किया जाएगा। 28 मई सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। नया संसद भवन सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। लोकतंत्र का ये मंदिर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी दिखाता है। नए संसद भवन में 3 द्वार होंगे, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार है। VVIP और सांसदों, इसके साथ ही विजिटर्स की एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो एक समय में इसमें 1280 सांसद बैठ सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था यहां पर रखी गई है। और इसके साथ ही लुटियंस दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से अब आप कीजिए संसद की नई इमारत का दीदार। कैसा दिखता है संसद का नया भवन, रिपोर्ट देखिए। आपको नई संसद की इमारत भी दिखेगी और पुरानी संसद की इमारत भी दिखेगी। नई संसद की इमारत के ऊपर आपको दिख रहा होगा अशोक स्तंभ, जो कि त्रिकोण आकार में है। नई संसद की इमारत आपको दिख रहा है इस वक्त कैमरे पर, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। करीब 900 करोड़ की लागत से इस इमारत को डिजाइन किया गया है। बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। और दूसरी तरफ संसद की मौजूदा इमारत, जहां अभी संसद का सत्र चलता है, संसद के सत्र का आयोजन होता है, मौजूदा में संसद के सदस्य पुरानी इमारत में बैठते हैं जब भी संसद का सत्र आहूत होता है। और ये इंडिया गेट आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फिर दोनों संसद भवन की तस्वीरें दिखाएं। 28 मई को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजनीति भी बहुत हो रही है, लेकिन दोनों संसद में फर्क क्या है वो भी आपको बता दें। आखिर जरूरत क्यों पड़ी नई संसद को बनाने की, नई संसद की इमारत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल मौजूदा संसद भवन में, जो आपको मौजूदा संसद भवन दिख रहा है गोलाकार, जो अंग्रेजों के काल से है, 90 साल से अधिक पुरानी इमारत है, वहां सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 790 है। वहां स्टाफ के बैठने की संख्या सीमित है। लेकिन नई संसद भवन जो बनी है, ये नई संसद भवन जो आपको दिख रहा है त्रिकोण आकार में, यहाँ 1272 सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में 384। हालांकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी 543 है और राज्यसभा के 245 है। लेकिन आने वाले वर्षों में अगर संसद की सदस्यता बढ़ती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो नई इमारत में लोग बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 65,000 वर्ग मीटर में मौजूदा जो क्षेत्रफल है पुरानी संसद का, उससे ज्यादा क्षेत्रफल में नई संसद को बनाया गया है। नई संसद का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग मीटर है और उतने एरिया में बनाया गया है। बहुत खासियत है, हाईटेक होगा और सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा। सेंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक है और जब 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता का हस्तांतरण भारत को हो रहा था, तब सेंगोल प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। चोल साम्राज्य का प्रतीक है और सेंगोल
की एक खासियत है, वो लोकसभा स्पीकर के चेयर के बगल में रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नीरज मेरे सहयोगी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे और मैं भी ठीक नए संसद भवन के सामने खड़ी हूं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी रविवार को करने वाले हैं और ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। आप देखेंगे कि इसमें ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अशोक चक्र है और ये त्रिकोणीय आकार का है। मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके ठीक बगल में ये पुरानी इमारत है, अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, 1927 को ये सौंपी गई थी, 100 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन अगर हम इस इमारत से देखें तो ये 65,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है, यानी कि इसमें एक बार में 888 लोकसभा के सांसद, इसके अलावा 384 राज्यसभा के सांसद, कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 1272 सांसद इसमें बैठ पाएंगे। ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आजाद भारत की इमारत है, आत्मनिर्भर भारत की इमारत है और ये भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं, इसके अलावा संवैधानिक मूल्यों को समृद्ध करने का काम करेगी। बस एक दिन का इंतजार और रविवार को पीएम मोदी पारंपरिक तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सुरक्षा भी कड़ी है, आप देखेंगे बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि इस बैरिकेडिंग के आगे हम नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि रविवार को इसका सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा परंपरागत तरीके से, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। तो यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा क्योंकि जैसा कि बीजेपी ने कहा कि इसको भुला दिया गया था आजादी के बाद से, इसकी अहम भूमिका रही, इसको स्थापित किया जाएगा। ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, बेहद खास है और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि इसमें राष्ट्रपति को आना चाहिए, संवैधानिक पद पर है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, लेकिन बड़ा झटका यहां पर लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने की बात कही गई थी। और ऐसे में राजनीति एक तरफ है, दूसरी तरफ कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी सरकार को मिल गया है, जिसमें बीएसपी की अगर हम बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, जेडीएस की बात करें, ये वो तमाम पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन समारोह में आएंगी। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये है आजाद भारत की इमारत और ये लोकतंत्र का मंदिर, लोकतांत्रिक मूल्यों को समेटे हुए। इस बीच आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझती है और ऐसे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक मठ ने मंदिर पंडित नेहरू को पवित्र सिंगोल दिया था, लेकिन इसे एक संग्रहालय में भेज दिया गया था, ये अमित शाह ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब पीएम मोदी को इस सिंगोल के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च करने के लिए कहा और अब इसको स्थापित किया जाएगा। रविवार को सुबह 8 से 9 बजे के बीच में सिंगोल को इसी नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा, ठीक स्पीकर की कुर्सी के बगल में, और ये 4 मंजिला ऐतिहासिक इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है।
तो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे ये नया संसद भवन है जो रिकॉर्ड 2.5 साल में बनकर तैयार हो चुका है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। इसकी लागत 950 करोड़ रुपए से ज्यादा आई है। और मेरे सहयोगी नसीब सिंह, ये ठीक बगल में आप देखेंगे ये पुरानी संसद की इमारत, जिसमें जो लोग संसद के अंदर गए हैं, जब बारिश होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती थी तो एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ती थी, जगह नहीं होती थी। लेकिन ये जो सारी कमियां ये पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में थी, इसको अब इसमें दूर किया गया है। बैठने की क्षमता काफी ज्यादा है, 65,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। हरियाली का खास ख्याल रखा इसमें गया है। 4 मंजिला ये इमारत है, भूकंप रोधी है, यानी कि जो भविष्य को ध्यान में रख करके अगले 150 साल को दिमाग में रख करके इस इमारत का निर्माण किया गया है। राजनीति तो इस पर हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि इस मौके पर आएं और राष्ट्रपति को इस मसले में नहीं घसीटना चाहिए। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है। और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 मई को उद्घाटन समारोह को उत्सव बताया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। तो मैं ठीक खड़ी हूं इस वक्त नए संसद भवन की इमारत के सामने। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। केंद्र बिंदु है क्योंकि रविवार को इसको देश को समर्पित किया जाएगा। यह है आजाद भारत की इमारत, यह है आत्मनिर्भर भारत की इमारत, यह है लोकतंत्र का मंदिर, यह है भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं को समेटे हुए हमारे संवैधानिक मूल्यों को समृद्ध करने का ये इमारत काम करेगी। अशोक चक्र को आप देख सकते हैं, सत्यमेव जयते इसमें लिखा हुआ है। और यहीं पर आगे जो रविवार को जब उद्घाटन होगा उसके बाद इसी संसद भवन में काम होगा। जो ठीक इसके बगल में है ये आप देख रहे हैं पुरानी संसद की इमारत, और जो जिसमें काफी कमियां थी, अंग्रेजों के जमाने में थी। तो ऐसे में जो गुलामी की बेड़ियों को तो हमने तोड़ा, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन जो इमारतें थी हम अंग्रेजों के शासन के या फिर मुगलों के शासन की इमारतों पर रह रहे थे। अब इसमें ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि पशुपति पारस ने सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का हो रहा था तो उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी उद्घाटन की थी। किस हैसियत से की थी हमको बताइए। बिहार विधानसभा में जब एनेक्सी का या सेंट्रल हॉल का जब हुआ तो मुख्यमंत्री किए, उसमें तो गवर्नर थे यहाँ। मुझको जहाँ तक ये जानकारी है कि गवर्नर यहाँ कोई दलित ही थे, लेकिन गवर्नर साहब को महामहिम राज्यपाल जी को पूछा भी नहीं गया। ऐसा दर्जनों उदाहरण है, आज़ादी के बाद से लेके आज तक दर्जनों उदाहरण है। तो इसके लिए विपक्ष हाय तौबा कर रहा है, उससे विपक्ष को कोई फायदा होना नहीं। देखिए देश को एक बहुत बड़ा संपत्ति मिल रहा है। इसमें पूरे विपक्ष को प्रधानमंत्री जी का गुणगान गाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश को एक बहुत बड़ा चीज़ दिया है, लेकिन उल्टे ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का कोई कारण मेरे हिसाब से नहीं है। तो 25 दलों का सरकार को समर्थन मिल चुका है। भले ही इसमें कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं और बहिष्कार कर रहे हैं उद्घाटन समारोह का, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर को देख करके हर भारतवासी गर्व महसूस करेगा, क्योंकि ये मेक इन इंडिया की झलक है। रिकॉर्ड 2.5 साल के कम समय में ये तैयार की गई है। कई सारी खासियतों को ये समेटे हुए हैं। ये जो नया संसद भवन आपको हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, इसमें 3 द्वार हैं।
ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार हैं और इसमें संस्कृत में अंदर द्वार में श्लोक भी लिखे गए हैं। दीवारों में जो कलाकृतियां हैं ये हमारी परंपराओं को समेटे हुए हैं, जो हमारी संस्कृति है उसको ये नया संसद भवन दर्शाएगा। इसका आकार जो है ये आप देख रहे हैं त्रिकोणीय आकार है, जबकि जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये गोले की आकार की है। यानी कि इस वक्त अगर हम बात करें 1927 की तो इस संसद भवन को बनाने में उस वक्त लागत आई थी 83 लाख रुपए। और दूसरी तरफ ये जो आप आज की हमारी तस्वीर देख रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रवेश द्वार है, इसकी लागत 950 करोड़ से ज्यादा की आई है। लेकिन इसमें जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसका खास ख्याल रखा गया है, हरियाली का खास ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी रविवार को यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। पारंपरिक तरीके से हवन होगा, सुबह 8 से 9 बजे के बीच में सिंगोल को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अब से पहले जब सिंगोल के बारे में जब अमित शाह ने मीडिया में बताया था तो बहुत कम लोग जानते थे, उसको भुला लिया गया था। लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई है, उसको भी यहाँ पर संजोकर रखने का काम किया जाएगा।